नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दुबे सर क्लासेस में। साथियों, आज की जो वर्कशीट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट भी है बायोलॉजी। तो उससे रिलेटेड जो वर्कशीट है हमारी, टॉपिक है टिश्यू जिसको हिंदी में कहते हैं ऊतक। इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और ये जो विषय है इसका बेसिक हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सेल के बारे में बेसिक नॉलेज हमें है कि सर किसी भी शरीर की या किसी भी आकृति की जो सबसे मूलभूत इकाई होती है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेल। और टिश्यू भी, यदि आपको सेल के बारे में पता है तो टिश्यू के बारे में भी धीरे धीरे जानकारी आपकी और अच्छी हो जाएगी। तो बेसिक नॉलेज इसके लिए हमें आवश्यक ये था कि सेल के बारे में जानें। देखिए, कई सारे सेल्स मिलकर के, आपसे पूछा जाता है कि भाई ऊतक की परिभाषा बताइए आप, तो आप क्या बताएंगे कि सर कई सारे सेल्स आपस में मिल करके क्या कहते हैं, ऊतक कहलाते हैं। लेकिन यदि आपने इतनी ही परिभाषा मात्र दी तो आपकी ये परिभाषा अधूरी रह जाएगी। क्या है कि सर कोई भी 4-5 प्रकार की सेल पता चले कि आँख की सेल, नाक की सेल और कान की सेल, 3 अलग अलग प्रकार की सेल का एक गुच्छा बना दिए, तो क्या ये ऊतक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऊतक की पूरी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। क्या कि सर कई प्रकार की सेल्स, कई प्रकार की नहीं, कई सारी सेल्स जो सिमिलर ओरिजिन की हों, जिनकी ओरिजिन तो सेम हो और वो क्या हो, एक जैसे फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं, एक जैसे क्रियाकलाप को कर रही हो। जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। जैसे मैंने कहा ये लीवर है, तो लीवर की सेल्स ने क्या किया कि इसकी जितनी भी सेल्स थी ये सब लगभग एक ही ओरिजिन की हैं और ये सब मिल करके बाइल जूस का प्रोडक्शन कर रही हैं। तो द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर ऑफ सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम टाइप ऑफ फंक्शन, इट इज़ कॉल्ड एज टिश्यू। आइए टिश्यू के प्रकार देखते हैं। सर टिश्यू 2 प्रकार के हैं भाई, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में बड़ा अंतर पूछा जाता है आपसे अक्सर कॉम्पिटिशन में कि पौधे के टिश्यू और एनिमल के टिश्यू में क्या अंतर है। तो सर चूँकि दोनों के सेल के प्रकार में ही अंतर है, अपने प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों के बारे में अगर आप ध्यान से रिकॉल करें, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, तो प्लांट की जो सेल थी उसके ऊपर सेल्यूलोज की एक सेल वॉल पाई जाती थी जो कि एनिमल के सेल के ऊपर नहीं प्रेजेंट थी। प्लांट की जो सेल थी उसमें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल पाया जाता था जो कि एनिमल के सेल में नहीं पाया जाता है। वैक्यूल काफ़ी बड़ा सा था प्लांट की सेल में। न्यूक्लियोलस तो खैर है हर जगह पर। आप अगर एक टर्म देखें, आप क्या कहते हैं उसको, सेंट्रियोल्स एनिमल सेल के पास प्रेजेंट था जबकि प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं था। तो ये आपके सेल में ही जब अंतर है तो ऑब्वियस सी बात है सर टिश्यू में भी अंतर होगा। यहाँ सवाल उठता है कि सर प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या अंतर है। तो पौधे का जो टिश्यू होता है वो कैसा होता है सर, उसको बहुत कम एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर वो किसी भी प्रकार का लोकोमोशन तो कर नहीं रहा है, उसको ह्यूमन बींग्स या किसी अदर एनिमल की तरह अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना तो ज़रूरी है नहीं, उसको कम्युनिकेट किसी से करना है नहीं विशेष, उसे सिर्फ क्या करना है, खाना बनाना है, खाना है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको उत्सर्जित करना है और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको क्या कर लेना, फल में, जड़ों में, पत्तियों में या जो भी उनका नियत स्थान है उसमें स्टोर कर लेना। तो उनके पास फंक्शंस कम हैं, इसलिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी कम है। साथ ही साथ जो जनरली प्लांट के टिश्यूज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, नेचर में डेड होते हैं, जबकि एनिमल के टिश्यूज़ क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। क्यों डेड होते हैं? क्योंकि प्लांट का स्ट्रक्चर जो होता है काफ़ी लार्ज होता है और लार्ज होने की वजह से उसको रिजिड खड़े रहने के लिए एनफ क्या कहते हैं, डेड सेल्स की या एनफ सॉलिड मटेरियल की एनफ सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए उसके जनरली जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं, ताकि वो एक बेहतरीन मजबूत सपोर्ट दे पाएँ ताकि पौधा काफ़ी ऊपर तक खड़ा हो सके। जबकि एनिमल के टिश्यू में क्या होता है, ज़्यादातर जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, लिविंग होती हैं। आप अगर देखें ध्यान से तो जो प्लांट के सेल्स हैं या प्लांट के टिश्यूज़ हैं उनका एक नियंत्रित और एक नियमित, एक कंट्रोल्ड वे में ग्रोथ होता है। जबकि प्लांट में कुछ ऐसी टिश्यूज़ हैं जिनका अनकंट्रोल्ड, या आप अनकंट्रोल्ड तो कैंसरस सेल हो जाएंगी, उनकी बात छोड़ दीजिए, आप कहिए कि जिनकी अनलिमिटेड ग्रोथ या थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो इस तरह की भी सेल्स
पौधे में पाया जाता है, या इस तरह का टिश्यू पौधे में पाया जाता है, जबकि एनिमल में ऐसे कोई टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। आइए प्लांट और एनिमल टिश्यू के अंतर को और बढ़िया तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में कि प्लांट टिश्यू कितने प्रकार का होता है। तो प्लांट टिश्यू मेनली 2 प्रकार का होता है। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। कैसा? परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं भाई? सर, पौधे में उपस्थित ऐसे टिश्यूज़ या सेल्स का ऐसा समूह जो थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन यानी जीवन पर्यंत जो क्या कर रहे हो, सेल डिवीजन करने की क्षमता रखते हो, ऐसे टिश्यूज़ क्या कहलाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ये टिश्यूज़ विशेष तौर पर सिर्फ पौधे में ही पाए जाते हैं। हमारे ह्यूमन बींग्स में इस तरह का कोई टिश्यू नहीं प्रेजेंट होता है, या किसी एनिमल में ऐसा कोई टिश्यू नहीं प्रेजेंट होता है। और दूसरे टिश्यूज़ होते हैं परमानेंट, ऐसे टिश्यूज़ जिन्होंने डिवीज़न की एबिलिटी लॉस कर दी है। अब वो कैसे हो गए हैं सर? अब एक निश्चित आकार के हो गए हैं, तो ऐसे टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़ दोनों के बारे में हम डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की खासियत क्या होती है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार की सेल्स से मिलकर बने होते हैं। ऐसी सेल्स जिनका साइज़ बहुत छोटा होता है। कैसा? काफ़ी छोटे साइज़ की सेल्स होती हैं। और आप देख रहे हैं ये बहुत थिन वॉल्ड हैं। यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं इनकी दीवारें कैसी हैं? बहुत पतली दीवारें हैं। साथ ही साथ इनमें जो न्यूक्लियस होता है काफ़ी बड़ा सा होगा। इन सेल्स में बड़े साइज़ का न्यूक्लियस होगा, और जो इनका साइटोप्लाज्म होगा वो काफ़ी गाढ़ा होगा, गाढ़ा साइटोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि इन्हें हर समय काम करना है, हर समय डिवीज़न करना है, तो न्यूक्लियस का भी बड़ा होना ज़रूरी है और गाढ़ा साइटोप्लाज्म भी नेसेसरी है। इसके अलावा वो क्या कहता है? कहता है कि सर ये जो आपका प्लांट का टिश्यू है, इसमें जो वैक्यूल होता है वो जनरली नहीं प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। साथ ही साथ इस तरह की जो सेल्स होती हैं ये नेचर में कैसी होती हैं? काफ़ी एक्टिव होती हैं, बहुत ही तेज़ी के साथ सेल डिवीजन करती हैं। आइए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के प्रकार पढ़ते हैं। अब पौधे का कोई एक हिस्सा ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक हिस्सा ले लिया, ये पौधे का स्टेम का एपिकल पोर्शन। तो एपिकल पोर्शन पर कुछ विशेष प्रकार के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, या सेल्स का एक गुच्छा प्रेजेंट होता है। इनको हम कहते हैं क्या? एपिकल मेरिस्टेम। एपेक्स वाले रीजन पर, चाहे पौधे के शूट के एपेक्स पर हो सकता है ये, या पौधे के रूट के एपेक्स पर भी हो सकता है। यहाँ पर भी इस तरह के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, या कोई नई ब्रांच निकल रही हो उसके भी सबसे ऊपरी हिस्से पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो पौधे के एपिकल पोर्शन पर जो टिश्यूज़ प्रेजेंट हो मेरिस्टेमेटिक नेचर के, उन्हें कहते हैं क्या? एपिकल मेरिस्टेम। ये पहला हो गया आपका। दूसरा कहता है क्या? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम के ठीक पीछे या कुछ पीछे या उनके बीच में क्या होते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स पाए जाते हैं, जो इंटरनोडल एलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे मैं ये दिखाता हूँ आपको गन्ना, ये गन्ना है आपका, तो गन्ने के ठीक पीछे यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की सेल्स प्रेजेंट हैं, या कुछ विशेष प्रकार के टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं। तो क्या करते हैं? 2 नोड के बीच के गैप को बढ़ाते हैं। भाई एपिकल मेरिस्टेम तो ऊपर से बढ़ा देता है, यानी टॉप मोस्ट एपेक्स से बढ़ाता है, जबकि इंटरकैलरी जो होता है क्या होता है? 2 नोड्स के बीच के गैप को बढ़ाता है। और सबसे आखिरी जो है तीसरा, लेटरल मेरिस्टेम, ये यहाँ इस किनारे पर प्रेजेंट होते हैं, कहीं इस किनारे पर, और ये पौधे की मोटाई बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एपिकल ऊपरी लंबाई, इंटरकैलरी बीच की लंबाई, और लेटरल जो है वो क्या करता है? साइड से, यानी गर्थ को बढ़ाता है। ठीक है, गर्थ। पर सवाल पूछा गया कंपटीशन में कि सर ये बताइए इंटरकैलरी मेरिस्टेम का क्या रोल है, या इसी को घुमा करके उसने पूछा कि सर एक ग्रेजर था, एक गाय थी जो क्या करती थी? घास को खाती थी, और इस घास को खाने के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि जनरली घास के पत्ती के ऊपरी हिस्से पर या उसके शूट के ऊपरी हिस्से पर ही जनरली एपिकल मेरिस्टेम होगी, उसको गाय ने खा लिया। फिर कुछ दिनों बाद घास फिर से अपने साइज में बड़ी हो जाती है। तो जब एपिकल मेरिस्टेम चला गया तो पौधे की लंबाई कैसे बढ़ी? तो सर दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरी भाई उसने खाया एपिकल, इंटरकैलरी तो रह गया, इसने क्या किया? बीच के नोड्स की इलॉन्गेशन करा दी, इससे फिर से घास बड़ी हो गई और फिर से उसको खाएगा, फिर से उसकी लंबाई बढ़ रही है। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। साथ ही साथ ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम बेसेस ऑफ लीव्स में भी प्रेजेंट होता है,
और साथ ही साथ आपके नोड्स के पीछे भी प्रेजेंट होता है। और लेटरल मेरिस्टेम के बारे में मैंने क्या बताया, ये सब पौधे की मोटाई बढ़ाता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।